दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लुक अंडरस्टैंड देखो समझो झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए नई सुबह और नया महीना अगस्त 2026। आप सभी के लिए खुशखबरी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन योजना के सभी लाभुकों को जुलाई में किसी को 1000, किसी को 2000, 3000 और किसी को तो 4000 एक साथ 4 महीने का पेंशन राशि का भुगतान जुलाई 2026 को किया गया था। उसके बाद अब अगस्त का पेंशन राशि मिलना बाकी है। उसके लिए सरकार की तरफ से अपडेट आ गई और झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन योजना के सभी लाभुकों के लिए अगस्त पेंशन सूची तैयार हो गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और शेयर और झारखंड के ऐसे हर योजना का सही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं गिरिडीह जिला झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का पैसा हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। झारखंड में सबसे बड़ा आवंटन झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में सर्वजन पेंशन योजना के तहत सबसे ज्यादा बजट गिरिडीह जिले को 161.33 करोड़ आवंटित किया गया है। ये राशि रांची 155.2 करोड़ और पूर्वी सिंहभूम 141.24 करोड़ से भी अधिक है, क्योंकि यहां पेंशन के पात्र लाभार्थियों की संख्या काफी बड़ी है। अगर गिरिडीह जिले में आपकी किसी महीने की पेंशन रुकी हुई है तो झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी 24 जिलों को पेंशन मद का बजट पहले ही जारी कर दिया है और यह पैसा जल्द ही आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। गिरिडीह जिला में लास्ट पेंशन जून महीने 2026 को किया गया है। आप देख सकते हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन योजना के सभी लाभुकों को जून महीने में भुगतान किया गया है। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना तहत जुलाई महीने का पैसा आपके बैंक खाते में 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच क्रेडिट कर दिया जाएगा। चूंकि राज्य सरकार हर महीने की 5 तारीख तक वित्तीय सहायता राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेज देती है, इसलिए जुलाई महीने की पेंशन राशि अगस्त के पहले सप्ताह में प्राप्त होगी। झारखंड सरकार ने हाल ही में कई जिलों में बजट आवंटन जारी करके अप्रैल से लेकर जुलाई तक की 4 महीने की रुकी हुई पेंशन राशि 4000 रुपए एक साथ लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की है। यदि आपका पुराना पैसा भी बाकी है तो इस बार पूरा एरियर एक साथ आ सकता है। पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम जिले में सर्वजन पेंशन योजना के कुल लाभार्थी, यदि इसमें विधवा महिला पेंशन, दिव्यांग विकलांग पेंशन और आदिम जनजाति पीवीटीजी के लाभार्थियों को भी जोड़ दिया जाए तो जिले में कुल पेंशन भोगियों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर जाती है। लाभार्थियों के लिए जुलाई महीने की पेंशन राशि 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पिछला बकाया पैसा भेजा जा चुका है। जिला प्रशासन के ताजा अपडेट के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले में अप्रैल से लेकर जून तक का 3 महीने का बकाया पैसा 3000 रुपए लाभार्थियों के खातों में पहले ही सफलतापूर्वक डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जा चुका है। आप सभी लाभुक देख सकते हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन योजना के सभी लाभुकों को लास्ट पेंशन राशि का भुगतान जून महीने 2026 को किया गया है। यदि आपका पुराना पैसा रुका था तो एक बार अपना बैंक खाता जरूर चेक करा लें। जुलाई की किस्त आने की तारीखें आगामी 1 से 5 अगस्त के भीतर जुलाई महीने की 1000 रुपए की राशि खातों में क्रेडिट होगी। माध्यम यह पैसा सीधे सरकार की तरफ से आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट डीबीटी में आएगा। अगर चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में पैसा नहीं आए तो क्या करें? यदि जिले के अन्य लोगों का पैसा आ गया है और आपका नहीं आया तो तुरंत चाईबासा जिला प्रशासन के नियमों के तहत ये जांच करें। ब्लॉक ऑफिस में संपर्क, अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय, ब्लॉक ऑफिस के सामाजिक सुरक्षा शाखा में जाकर आधार लिंकिंग की स्थिति जांचें।
आपके खाते में अप्रैल से जून तक का पिछला 3,000 रुपये मिल चुका है, या आपकी पेंशन कई महीनों से पूरी तरह बंद है? मुझे बताएं ताकि मैं आपकी आगे सहायता कर सकूं। जामताड़ा जिले में सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 50,000 से 60,000 के बीच है। इस संख्या में 60 वर्ष से अधिक के वृद्धजन, 50 वर्ष से अधिक की पात्र महिलाएं, SC/ST, पुरुष, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिक शामिल हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकार आपके द्वार जैसे अभियानों के कारण जामताड़ा के सभी 6 ब्लॉकों ने नारायणपुर, नाला, जामताड़ा, करमाटांड, कुंडित और फतेहपुर में लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पेंशन राशि: जिले के सभी पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। आप देख सकते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन योजना के सभी लाभुकों को जून महीने में 1,000 रुपये भुगतान किया गया है। जामताड़ा जिले में जुलाई महीने की पेंशन राशि 1 अगस्त से 5 अगस्त 2026 के बीच लाभार्थियों के बैंक खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी। झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के नियमों के अनुसार हर महीने की पेंशन राशि अगले महीने के पहले सप्ताह 5 तारीख तक सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से भेज दी जाती है। यदि जामताड़ा जिले में आपका पिछले महीनों जैसे अप्रैल, मई या जून का पैसा किसी कारणवश रुका हुआ था, तो इस बार जुलाई की किस्त के साथ ही बकाया राशि एरियर एक साथ आपके खाते में भेजी जा सकती है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी जिलों का बजट पहले ही स्वीकृत कर दिया है। गुमला जिले झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का नियम है कि हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन की 1,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जानी चाहिए। गुमला जिला सहित पूरे राज्य में सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा बजट आवंटन के आधार पर यह राशि हर महीने ट्रांसफर की जाती है। झारखंड सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के डेटा के अनुसार गुमला जिले में जुलाई महीने तक पेंशन राशि 4,000 तक भुगतान किया गया है। आप सभी देख सकते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन योजनाओं को 4,000 रुपये पेंशन राशि जारी कर दिया गया है। गुमला जिले में सर्वजन पेंशन योजना वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग आदि सहित के कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 85,000 से अधिक है। गुमला में 1.26 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा जा चुका है। अभी इस संख्या को बढ़ाने के लिए और भी वरिष्ठ नागरिकों का नाम योजना से जोड़ने के लिए प्रक्रिया चालू है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य लाभुक योजना से नहीं छूटे और सभी को आर्थिक सहायता दी जाएगी। पेंशन की कुल संख्या में ये मुख्य श्रेणियां शामिल है: मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन विधवा और बेसहारा महिलाएं, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना दिव्यांग नागरिक, आदिम जनजाति और HIV एड्स पीड़ित सहायता पेंशन। क्या आप गुमला जिले के किसी खास ब्लॉक जैसे रायडी, सिसई, चैनपुर की सूची देखना चाहते हैं, या आपको अपने गांव के लाभार्थियों का स्टेटस चेक करना है? मुझे बताएं ताकि मैं आगे मदद कर सकूं। झारखंड सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग और पेंशन पोर्टल के ताज़ा डेटा के अनुसार हजारीबाग जिले में सर्वजन पेंशन योजना वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग आदि सभी श्रेणियों को मिलाकर के कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 1,10,000 से अधिक है। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के नियमों के मुताबिक हजारीबाग जिले में भी पेंशन की राशि हर महीने की 5 तारीख तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जानी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन योजना सभी लाभुकों को जुलाई महीने का पेंशन राशि 1,000 रुपये भुगतान किया गया है। राज्य सरकार के सख्त दिशा निर्देशों के अनुसार यदि इस समय सीमा के भीतर DBT के माध्यम से भुगतान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाती है। यदि आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो निम्नलिखित कारणों की जांच करें।
और इन्हें तुरंत ठीक करें। आधार सीडिंग अनिवार्य। आपके बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक और डीबीटी चालू होना बेहद जरूरी है। इसके बिना पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सभी लाभार्थियों को अपने प्रखंड, ब्लॉक या अंचल कार्यालय में जाकर भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक है। मनिया सम्मान योजना का टकराव। यदि कोई महिला मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना से जुड़ी है तो उम्र पार 50 वर्ष से अधिक होने पर सर्वजन पेंशन में नाम ट्रांसफर होने में तकनीकी समय लग सकता है। कार्यालय में संपर्क। अपने नजदीकी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ या अंचल अधिकारी सीओ से मिलकर अपनी समस्या दर्ज कराएं। झारखंड सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार गढ़वा जिले में सामाजिक सुरक्षा सर्वजन पेंशन योजना के कुल 1.5 लाख 1,45,000 से अधिक लाभार्थी हैं। सरकार द्वारा हाल ही में इन सभी पात्र लाभार्थियों का 100% भुगतान क्लियर किया गया है। आप देख सकते हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन योजना के सभी लाभुकों को लास्ट पेंशन राशि जून महीने 2026 को किया गया है। झारखंड के गढ़वा जिला में सर्वजन पेंशन, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का पैसा 9 जुलाई 2026 से लाभार्थियों के बैंक खातों में क्रेडिट आना शुरू हो चुका है। इस बार राज्य सरकार द्वारा कई महीनों की रुकी हुई किस्त एक साथ जारी की जा रही है, जिसके तहत कई लाभार्थियों को 3,000 रुपए से 4,000 तक की राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। प्रतिमाह राशि सभी पात्र लाभार्थियों वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को 1,000 रुपए प्रति महीना की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसमें मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला विधवा सम्मान पेंशन और स्वामी विवेकानंद स्वावलंबन दिव्यांग प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी शामिल है। पेंशन की राशि सभी लाभार्थियों को एक साथ न मिलकर धीरे धीरे कुछ दिनों के अंतराल पर ट्रांसफर की जाती है। यदि आपके गांव या ब्लॉक में कुछ लोगों का आ गया है तो आपका पैसा भी जल्द ही क्रेडिट हो जाएगा। दुमका जिला में सर्वजन पेंशन, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग की रुकी हुई किस्तों का भुगतान जिला प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दुमका जिले के सभी पात्र 1,73,314 लाभार्थियों के खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन राशि भेज दी गई है। आप सभी लाभुकों को जुलाई महीने का पेंशन राशि 1,000 रुपए भुगतान किया गया है। आप सब देख सकते हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन योजना के सारे लाभार्थियों को जुलाई महीने तक पेंशन राशि भुगतान कर दिया गया। चूंकि पैसे चरणबद्ध तरीके किस्तों में भेजे जा रहे हैं, झारखंड सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग और ई पेंशन पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार दुमका जिले में बैंक और ट्रेजरी के माध्यम से कुल 26.415 करोड़ 26,015,41,181 रुपये से अधिक की पेंशन राशि जारी की जा चुकी है। इसमें प्रत्येक पात्र लाभार्थी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग को 1,000 प्रति माह की दर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान भेजा गया है। इसके अलावा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्वजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आने वाले अन्य सभी 1,017 लाख से अधिक लाभार्थियों को भी किस्तों में 1,000 रुपए की राशि लगातार ट्रांसफर की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम जिले में सर्वजन पेंशन योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या 2,46,666 है। कुल सर्वजन पेंशनर जिले में 2.75 लाख से अधिक वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित लोगों को इस योजना के तहत कवर किया गया है। यदि इसमें राज्य सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना, जिसमें 18 से 50 वर्ष की लगभग 2,85,571 महिलाएं पंजीकृत हैं, को भी जोड़ दिया जाए तो जिले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ
पाने वालों की कुल संख्या 5 लाख से अधिक हो जाती है। ईस्ट सिंहभूम जिले में सर्वजन पेंशन योजना के तहत जून 2026 तक की सभी बकाया राशि, रुके हुए महीनों का पैसा लाभुकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजी जा चुकी है। वृद्धा पेंशन योजना वालों को जून महीने तक और विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन वालों को जुलाई महीने तक पेंशन राशि भुगतान किया गया है, जबकि जून 2026 की किस्त का भुगतान प्रक्रिया में प्रोसेस है और बजट आवंटन मिलते ही जल्द ही खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के खाते में मई तक की पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अभी तक नहीं आई है, तो इसके निम्नलिखित कारण और समाधान हो सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों जैसे घाटशिला, पटमदा, पोटका आदि के लाभुकों को अपने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ कार्यालय और शहरी क्षेत्रों जमशेदपुर, साकची के लोगों को अंचल अधिकारी, सीओ कार्यालय में जाकर अपना भौतिक सत्यापन केवाईसी करवाना आवश्यक है। ऐसे ही झारखंड के सभी योजनाओं का अपडेट सही समय पर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।